हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर। आज अपन देखने वाले हैं रियल नंबर्स के मस्ट एक्सपेक्टेड 5 ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और जिसके लिए 1 नंबर आपको दिए जाते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो एग्जैक्टली ये है कि P और Q दो ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जहां पे P की वैल्यू ये दे रखी है और Q की वैल्यू ये वाली दे रखी है। ठीक है, वेयर P एंड Q प्राइम नंबर्स, और बताया गया है कि जो P होंगे और Q होंगे वो प्राइम नंबर्स होंगे। तो आपको उसी PQ की एलसीएम निकालनी है, यानी ये वाली P की एलसीएम निकालनी है और Q की एलसीएम निकालनी है। ठीक है, तो आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि P और Q अगर दोनों की एलसीएम निकालनी है तो क्या करो, इसमें एक प्राइम फैक्टर P है, फिर Q है, यहाँ भी P है, Q है। तो आप क्या लिखो कि एलसीएम अगर निकालनी है किसकी, तो P और Q की एलसीएम निकालनी है। तो एग्जैक्टली जो जो प्राइम नंबर्स होंगे उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे प्राइम नंबर पी क्यू है तो अपन यहाँ पे P और Q लिख लेंगे। ठीक है, अब इस प्राइम नंबर की एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेंगे, क्योंकि अल्फा और लोएस्ट होता है ना, तो इसका उल्टा होगा हाईएस्ट। तो हाईएस्ट पावर P की क्या है, तो यहाँ पे देखोगे P की पावर 3 है और एग्जैक्टली यहाँ करोगे तो P स्क्वायर होगा। इसका मतलब हाईएस्ट पावर क्यूब है, तो यहाँ पे P क्यूब हो गया। ठीक उसी तरीके से Q की हाईएस्ट पावर क्या होगी, तो यहाँ पे तो पावर 1 है और यहाँ Q का स्क्वायर करोगे तो Q स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब कि एलसीएम जो है वो P क्यूब Q स्क्वायर आ जाएगा। तो P क्यूब Q स्क्वायर एग्जैक्टली ऑप्शन सी हो गया। अगर तुम्हें यहीं पे मैं बता दूं, कल को अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि इसी P क्यू का हमें एचसीएफ बताओ, तो एचसीएफ के लिए कॉमन प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं। तो दोनों में PQ है तो अपन PQ लिख लेंगे, और HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है तो लोएस्ट पावर लेंगे। तो P की लोएस्ट पावर क्या हो जाएगी, तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगी, और Q की लोएस्ट पावर क्या होगी, तो 1 होगी। तो एग्जैक्टली ये आपका HCF हो जाएगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है। देखो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि n एक नेचुरल नंबर है और आपको बतानी है कि ये वाली जो वैल्यू है वो कौन से डिजिट से एंड करेगी। तो मैं आपको बता दूं कि 5 का पावर n है और n यहाँ पे आपका नेचुरल नंबर है, यानी कि 5 का पावर 1, 5 का पावर 2, 5 का पावर 3 ऐसे करके लेकर के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे 5 का पावर 1 5 आएगा, ये 25 होगा, ये 125 होगा। तो देखो 5 का पावर कुछ भी ले लोगे ना नेचुरल नंबर में, तो वो एंड करेगा 5 से ही, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे 6 का पावर n है, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे कि 6 का पावर 1, 6 का पावर 2, 6 का पावर 3 आप कुछ भी ले लो। तो ये आपको एग्जैक्टली यहाँ पे गौर करोगे तो दिखेगा कि 6 का पावर आप कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, आपकी जो एंड करेगी डिजिट वो 6 से ही एंड करेगी। तो अब अपन यहाँ से दो कंक्लूजन निकाला, 6 का पावर कुछ भी लेने पे वो 6 से डिजिट करता है, 6 डिजिट से एंड करता है। 5 का पावर कुछ भी ले लो नेचुरल नंबर में तो वो 5 से ही एंड करेगा। तो अपन निकाल लेते हैं हमें कि इसकी जो वैल्यू होगी वो एग्जैक्टली कौन से डिजिट से एंड करेगी। तो अपन क्या करते हैं ना कि सबकी लास्ट डिजिट को ही लेकर सॉल्व करते हैं। देखो 6 का पावर n कुछ भी लोगे, लास्ट डिजिट बेटा 6 ही होगा। 5 का पावर आप कुछ भी ले लो, इसकी जो लास्ट डिजिट होगी वो 5 ही होगी, और इसका दुगुना करना है तो दुगुना कर लेंगे। तो 6 5 11 हो जाएगा, तो 11 का दोगुना कर लोगे तो एग्जैक्टली 22 आ जाएगा। और इस 22 में आप देख लो कि लास्ट डिजिट क्या है, 2 है, तो एग्जैक्टली ये वैल्यू 2 पे एंड करेगी। क्लियर है, बहुत बढ़िया। द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750, यानी कि 3750 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 का एक्सपोनेंट क्या होगा, यानी 5 का पावर क्या होगा, ये आपको बतानी है। तो हम यहाँ पे 5 से डिवाइड दे लेते हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 5 से, हाँ 5 से डिवाइड देंगे तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकलेगा। तो एग्जैक्टली 5 7 जा 35 और 5 5 जा 25 ये आएगा। अपने को यहाँ पे करेंगे तो आई थिंक के 1 मिनट, हाँ यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, 25 आ गया तो यहाँ पे आपका 150 हो जाएगा, और फिर 5 से आप डिवाइड दो तो 30 आएगा, फिर 5 से 6 टाइम्स में हो जाएंगे और 3 से 2 टाइम्स में होगा। 5 देखो कितनी बार आया है, तो तुम कहोगे 5 टू दी पावर 4 और इंटू 3 इंटू 2, तो 5 की एक्सपोनेंट क्या है, 4 है, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। वेल डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि 3
अलार्म क्लॉक है जो अलग अलग टाइम पे बजता है, ठीक है, रेगुलर इंटरवल पे, एक 20 मिनट, दूसरा 25 और तीसरा 30 मिनट पे बजते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि अगर वे सभी एक साथ 12 बजे दिन में बजे हैं तो अब कौन सा ऐसा टाइम होगा कि फिर वो एक साथ बजेंगे। तो सिंपल सी बात है, एक 20 मिनट पे बज रहा है, दूसरा 25 मिनट पे बज रहा है और तीसरा 30 मिनट पे बज रहा है। तो हम इन सभी का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे और एग्जैक्टली वही एलसीएम वाला जो वैल्यू है उसी वक्त जाकर इन तीनों फिर एक साथ बजेंगे, क्योंकि एलसीएम वैसा वैल्यू निकल जाएगा जिसको ये तीनों नंबर कंप्लीटली डिवाइड कर रहे होंगे। समझ में आया ना। तो यहाँ पे अपन एलसीएम ले लेते हैं, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। आगे बढ़ो, 2 2 जा 4, 5 को ऐसे ही लिख लोगे, 2 3 जा 6 है। देखो यहाँ 5 दूना 10 दूना 20 25 100 300। यानी कि जब आप एलसीएम इसका निकालना शुरू किए बेटा तो आपको 300 मिनट्स निकल के आया। 300 ऐसा मिनट निकल के आया जिसको ये 20 25 30 तीनों कंप्लीटली डिवाइड करेगा। इसका मतलब कि यही ऐसा नंबर है जहां पे आपके वो तीनों की तीनों घड़ियां एक साथ बीप करेगी। तो एग्जैक्टली 300 मिनट्स हो गया। अगर हम इसको आवर में बदलेंगे तो आप 60 से डिवाइड दे दोगे तो ये अब आवर में बदल जाएगा। यानी कि आपको ये 5 टाइम्स में कट गया। यानी आप ये समझे कि 5 घंटों के बाद वे सभी फिर से एक साथ बजेंगे। तो 12 बजे के बाद आप 5 घंटा ऐड करोगे तो 5 बजे शाम हो जाएगा। यानी आप 5 PM आंसर दे लोगे, ठीक है। चलो, ये वाली जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखना। एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इतना है, यानी कि दो नंबर की एलसीएम भाई 2400 है, बढ़िया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैन नॉट बी देयर एचसीएफ, कौन सा ऑप्शन इसका एचसीएफ नहीं हो सकता। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि एलसीएम जो है ना वो एचसीएफ से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। कहने का मतलब कि एलसीएम का फैक्टर एचसीएफ होता है। तो जो नंबर 2400 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा वो उसका एचसीएफ होगा, बाकी जो नहीं करेगा वो उसका एचसीएफ नहीं होगा। अपन यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, तो नहीं, तो हम वही निकालेंगे जो नहीं डिवाइड कर रहा होगा। देखो 300 से 2400 कंप्लीटली डिवाइड कर जाएगा, 400 से भी डिवाइड कर जाएगा, 600 से भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा। लेकिन ये एक ऐसा नालायक बैठा हुआ है जिससे ये 2400 कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा। तो ये थे आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड 5 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या इसी पैटर्न पे पूछे जा सकते हैं। इसी तरीके की अच्छे अच्छे वीडियो जो आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लेना, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अभी की कहानी यहीं तक। ओके बाय, गुड नाइट।